श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, गीता मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणां देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। आवाज में तीखापन सा। आनंद कंद सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में कोटशः नमन। भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में कोटशः नमन। परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अर्चनीय अनंत शिवभूषित सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। उपस्थित आचार्यगण, समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति, एक बार पुनः इस लक्ष्मी विहार सोसाइटी में पावन कार्तिक मास के ही उपलक्ष्य पर ही, जैसा कि प्रतिवर्ष दिवाली के बाद यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है, तो हम सबका परम सौभाग्य है इस पावन कार्तिक मास में, जिसमें भगवान
आदि पुरुष भगवान नारायण की उपासना, उनका पूजन, उनका अर्चन करने का एक विशेष महत्व है। तुलसी की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, एक विशेष महत्व, और उसमें भी भगवान की अहेतु कृपा कि उनके द्वारा उपदेशित ज्ञान हमें श्रवण करने को प्राप्त हो। और श्रीमद् भगवद गीता के तो अंतिम में भगवान स्वयं कह देते हैं, तेना हम इष्टस्याम इति मे मति। जो कोई इस श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन श्रवण करे कराए, उससे मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। ये सबसे ज़्यादा भगवान को इष्ट कार्य है। ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्याम इति मे मति। कोई इस श्रीमद् भगवद गीता का अगर ज्ञान यज्ञ आयोजित करे कराए, उसमें अपना सहयोग प्रदान करे, और अगर आकर के श्रवण कर ले, तो जितने भी साधन हैं, जप तप तीर्थ होम हवन दान पुण्य, जितने भी साधन हैं, उन सब से ज़्यादा मैं इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं प्रसन्न होता हूँ। तो भगवान की अहेतु कृपा है कि हम सब पुनः एक बार श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करेंगे। क्रमशः इस बार का जो विषय है वो है पंचम अध्याय, और इस कार्य में मुख्य भूमिका हमारी वेदांत सत्संग समिति, उसके सभी जो पदाधिकारी हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं, इस लक्ष्मी विहार सोसाइटी के भी कितना सुंदर यहाँ की व्यवस्थाएं हर बार हम सबको प्राप्त होती हैं। तो सभी को भगवान की कृपा, उनका आशीष प्राप्त हो। विषय इस बार का है श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत पंचम अध्याय। नाम ही है कर्म संन्यास योग। किसी को चाहिए तो नहीं संन्यास लेना हो तो? संन्यास के नाम से ही घबराता है। हाँ, कोई बच्चा अगर किसी सन्यासी के साथ सेवा में लग जाए तो माँ बाप को पहले ही खतरा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा हाथ से निकल ना जाए। लेकिन वास्तव में सन्यास है क्या, उसको समझना हो तो हमें श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म के जो भी धर्मावलंबी हैं, समाज के जो प्राणी हैं, वास्तव में अगर उनको अपने सनातन धर्म को समझना हो तो हमारे लिए वैसे तो मूल जो हमारे सनातन धर्म के हैं वो हैं वेद। वेद को जानना पड़ता है। वेद के सिद्धांतों को, थोड़ा उनके रहस्यों को हमें जो भी वेदज्ञ आचार्य हैं उनके द्वारा हमें समझना जानना पड़ता है, जो थोड़े क्लिष्ट हैं। ज़्यादा समाज में उसका प्रचार भी हम देखते हैं कि बहुत ही अल्प मात्रा में है। थोड़ा क्लिष्ट भी हैं, कठिन भी हैं। सबके बस की बात नहीं कि हम स्वयं जाकर के वेद पढ़ लें और उसको समझ लें। लेकिन हमारे वैदिक सिद्धांतों को ही थोड़ा अपने व्यवहारिक जगत में हम कैसे अपने जीवन में उसको हम धारण करें, कैसे हम वैदिक संस्कृति का अनुसरण करें अपने जीवन में, अपने घर परिवार समाज में, उसको कैसे हम अपने जीवन में धारण करते हुए जीवन जिए। तो उसके लिए हमारे समाज में दो ऐसे ग्रंथ हैं जो वेद के ही बताए हुए मार्ग को स्थापित करती हैं, और सबसे ज़्यादा इनकी ख्याति हुई, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। कौन से दो ग्रंथ? तो एक कह सकते हैं श्री रामचरितमानस। घर घर में उसका प्रचार हुआ, और खासतौर से उत्तर भारत में तो मुख्य रूप से एक अनुष्ठान के रूप में ही हो गया कि हाँ, कोई अगर मांगलिक कार्य करना हो तो रामचरितमानस का अखंड पाठ करा दो, और वो भी ना हो सके तो का उसका एक सोपान है जिसका नाम है सुंदर कांड। हमें लगता है शायद कोई ना कोई सोसाइटी में मंडली होगी सुंदरकांड का पाठ करने वाली, कि हाँ मंगलवार को शनिवार को सब बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करते होंगे। जो भी हमारे जीवन के सिद्धांत हैं, जो संस्कार हैं, उसका अगर देखा जाए एक सबसे सरल सहज स्रोत जो है वो है श्री रामचरितमानस। घर घर में जन जन में उसका प्रचार प्रसार सहज, क्योंकि एक सहज एक अवधी भाषा में उसकी रचना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और इसी के साथ साथ एक ग्रंथ और
जो वास्तव में आधार बना जीवन मूल्यों का कि हम जीवन जिएं तो कैसे जिएं, हमारी अपनी आंतरिक स्थिति कैसी हो, हम भीतर अपने मन को कैसे रखें, फिर हमारा बाहर व्यवहार कैसा हो, हमारा सामाजिक, हमारा पारिवारिक और हमारा पारमार्थिक जो भी हमारे कार्य हैं उसको हम किस प्रकार से करें। तो उसमें मार्गदर्शन देने वाला एक प्रमुख जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवद गीता। कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। जैसे भी हमने कहा कि रामायण का पाठ ना करते हो तो कम से कम सुंदर कांड का पाठ तो करते ही करते हैं। तो सुंदर कांड कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं बल्कि रामचरितमानस का एक पार्ट है, पंचम सोपान है। ऐसे ही ये श्रीमद् भगवद गीता भी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं बल्कि जो दूसरा एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में, नाम है महाभारत। जानना चाहिए कम से कम अपनी अपनी परंपराओं को, क्योंकि आज समय ऐसा है कि केवल हिंदू लोग हिंदू नाम के हिंदू रह गए। उनको अपने कुल परंपरा, अपनी जो रीतियां हैं, अपने जो शास्त्र हैं उनका ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं। तो मूल तो हमारे वेद हैं और हमारे वैदिक सिद्धांतों को ही समझाने के लिए हमारी पुराणों की परंपरा है। और जहां बात है अपने इतिहास की, तो इतिहास को बताने वाले दो ग्रंथ हैं, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इसलिए ऐतिहासिक घटनाओं को अगर समझना हो तो पुराण को प्रमाण नहीं देते। ये समझना, ये कुछ मूल बातें हैं, कुछ मूल बिंदु हैं। अगर इसको आप समझ करके आप कभी आओ कोई ऐतिहासिक घटना को प्रमाणिक रूप लेकर के आओ और पुराण में, तो आप वहाँ कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाओगे। वहाँ कल्प भेद से कथाएं आती हैं। किसी पुराण में हो सकता है किसी पात्र के विषय में कोई और घटना वर्णित की गई हो और दूसरे पुराण में कोई और। वहाँ तो वैदिक सिद्धांतों को ही स्थापित करना है, आधार लेते हैं घटनाओं को, कथाओं को, आख्यानों को समझाना वहाँ वैदिक सिद्धांत है। जो ऐतिहासिक रूप से जो प्रमाणित ग्रंथ कहे गए वो दो हैं, महाभारत और रामायण। उसी महाभारत का ही अंश है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत में 18 पर्व हैं, उसमें ही एक पर्व है भीष्म पर्व। जब भीष्म पितामह युद्ध में सेनापति बनाए गए कौरवों के, तो पूरा जो कह सकते हैं जो अध्याय इसका नाम रखा भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें 18 अध्याय हैं और मात्र 700 श्लोक हैं, ज़्यादा नहीं है। और अगर आप पाठ करो तो भी गीता जयंती पे हमारे आश्रमों में पाठ होता है, तो पूरी गीता का, जैसे रामायण का मूल पाठ होता है 24 घंटे में, कभी जब अनुष्ठान करते हैं, कोई अखंड पाठ करते हैं तो 24 घंटे लगते हैं। और ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता का कोई मूल पाठ करे तो 2.5 से 3 घंटे में पूरी गीता का पाठ हो जाता है, जिसमें संजय का संवाद, संजय के संवाद मिलेंगे आपको। धृतराष्ट्र के का भी एक श्लोक मिल जाएगा, प्रारंभ वहीं से होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र के का एक वचन मिलेगा, एक श्लोक मिलेगा, प्रारंभ वहीं से होता है। संजय के वचन मिलेंगे। और मुख्य रूप से जो संवाद, ये जो है गीता रूपी जो संवाद है, वो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य। अर्जुन के हृदय के भीतर कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ, कुछ बाहर की परिस्थितियों को देख करके कुछ विसंगतियां मन के भीतर उत्पन्न हुई। और जब वह किंग कर्तव्य मूड हो गया कि अब इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, क्या करना उचित है, अपने कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करनी है, करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। देखो यही दो चीज़ें हैं। हम लोग पढ़ते थे कभी, तो कभी जाते थे प्रैक्टिकल लैब में साइंस की, विज्ञान की, तो वहाँ बताए जाते थे डूज और डोंट्स, ऐसा करो ऐसा मत करना तो ये पढ़ाई जाती थी। तो ऐसे ही हमारे जीवन के लिए, और किसी ने बड़ा अच्छी बात कही कि जैसे
आप कोई मशीन ले आओ घर में, तो अभी दिवाली में कुछ ना कुछ लेकर के आए होंगे घर में, कोई टीवी, कोई फ्रिज, कोई आजकल टीवियाँ भी नई नई प्रकार की आती हैं, ऐसे ऐसे अप्लायंस आते हैं कि आप लाओ तो कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ समझ में नहीं आता। तो बड़े जो होते हैं वो छूने नहीं देते, कहते रहें तो कल आएगा इंजीनियर वो बताएगा तब करना, ऐसा ना हो कि छेड़खानी कुछ कर दी तो गड़बड़ ना हो जाए शुरुआत में ही। और वो आ करके कोई इसका जो विशेषज्ञ है वो आ करके बताता है कि हाँ इसको कैसे चलाना है और क्या क्या सावधानियां रखनी, क्या नहीं करना है कि नहीं। तो जब इस संसार की छोटी मोटी कोई मशीन हो, जैसे माइक ही है, कैसे सेट करना है ये ना समझना, माइक ही तो है, कोई भी ला करके बैठा दो, जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो फिर वो सही आवाज़ उससे निकलती नहीं। उसका कोई विशेषज्ञ हो तो उसको इशारा किया कि आवाज़ में ये गड़बड़ी है, उसने तुरंत 2-4 बटन इधर उधर किए और सही कर दिया। तो इस संसार की जब कोई छोटी मोटी मशीन है, उसको भी अगर आपको अच्छे प्रकार से चलाना है, उसका उपयोग करना है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई एक मैनुअल आता है मशीन के साथ में बताने वाला। फिर मैनुअल पढ़ो तो समझ में नहीं आती सारी बातें। अच्छा पढ़ा कभी मोबाइल के साथ मैनुअल जो आता है, पढ़ा पूरा? अब तो देना बंद कर दिया कोई ऐसा हो जिसने पढ़ा हो? नई गाड़ी लो तो गाड़ी के साथ भी एक मैनुअल आता है, कोई ऐसा हो जिसने पढ़ा हो पूरा? कोई नहीं पढ़ता हाँ, थोड़ा जो जानकार है उनसे जा करके हम कुछ पूछ पाछ लेते हैं। तो जब इस संसार की कोई छोटी मोटी मशीन हो, कोई व्यवस्था, उसको हमें जानना समझना पड़ता है। तो ऐसे ही इतनी बढ़िया मशीन हमें मिली है, हमारा ये शरीर, इसका कोई मैनुअल, इस शरीर को कैसे चलाना है, कैसे शरीर से कार्य लेना है, शरीर में क्या क्या है भीतर, जानते हो सब। तो फिर इस शरीर के द्वारा अपने भीतर हमें कैसे रहना है और बाहर व्यवहार कैसे करना है, ये भी एक शरीर है। शरीर एक यंत्र है, पूरा सारे काम करता है। तो कभी जानने का प्रयास किया कि ये जो शरीर है और ये जो सृष्टि है, जगत है, चाहे हमें अपना आंतरिक व्यवहार करना हो, चाहे जगत में बाहर का हमें व्यवहार करना हो, तो कैसे करना है, इसका कोई मैनुअल है कि नहीं? कोई है? का वो मैनुअल ही है श्रीमद् भगवद गीता। वास्तव में किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए और जीवन जीने के लिए वो जीवन मूल्य क्या हो, आदर्श क्या हो, वास्तव में सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत को पहले हम अपने आप को जाने कि वास्तव में मैं कौन हूं, फिर ये जगत क्या है, और इन दोनों को नियंत्रित करने वाले जो नियंता हैं जगदीश, वो कौन है। जब इस बात को हम अच्छी प्रकार से जानते हैं और फिर जब अपना कार्य कर क्षेत्र में उतरते हैं, तो हमें फिर सफलता प्राप्त होती है। सफलता का मतलब ये नहीं कि जो आप उद्देश्य चाह रहे हो तुरंत मिल ही जाए। अगर कोई ठीक प्रकार से इन रहस्यों को जान ले, तो जो जगत के लोगों को लगता है कि ये असफल हो गए, वो व्यक्ति असफलता से भी सफलता की सीढ़ी चढ़ जाता है। वो असफलताओं में भी वो हताश निराश नहीं होता, बल्कि उसको असफलताओं से भी प्रेरणा प्राप्त हो जाती, कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त हो जाती है, और वो फिर अगले प्रयास में कहा वो सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो जीवन को अगर समझना है, अपने भी और इस सारे जगत को ठीक प्रकार से समझना है, और साथ ही साथ जीव और जगत दोनों ही नियंत्रित हैं कि नहीं। अब कल ही हमसे किसी ने, बच्चे ने पूछा, ये घर के बहुत सारे ऐसे नियम है, इसका क्या इसका लॉजिक क्या है कि मंगलवार को हाँ नाखून कब काटने चाहिए, कब नहीं काटने चाहिए। तो ये सब प्रश्न से पूछे, हमने कहा कुछ नियम ऐसे भी हैं कि उसको मान लेने चाहिए। परिणाम क्या है कि हमें नियम में रहना आ जाता है, तो हम कहीं भी जब नई जगह जाते हैं तो वहाँ के नियम में अभ्यस्त होने में समय नहीं लगता। समझो, हमारी जो परंपराएं हैं ना, वो केवल ऐसे ही ना समझ लेना कि सब आधारहीन हैं। जो
यहाँ नियम में रहना सीख लेता है तो कहीं और जाए तो वो तुरंत हर जगह एडजस्ट हो जाता है। और जिसने नियम को जाना ही ना हो तो सोच ले कि हम परम स्वतंत्र हैं, तो कहीं ना कहीं उसको समझ में आएगा कि ये स्वतंत्रता हमें वैसी नहीं मिली जैसी हम समझ रहे थे। हर एक प्राणी नियंत्रित है, नियम के अंतर्गत है कि नहीं। कभी देखा कभी कि बुढ़ापे के बाद कोई जवान हो गया हो, जवानी के बाद कोई बच्चा हो गया हो, कभी देखा? हो सकता है? कहा नहीं, सब नियम में है। नियम क्या है कि कोई बच्चा ही जवान होगा और जवान ही बूढ़ा होगा, है कि नहीं। अब कोई कहे नहीं हम परम स्वतंत्र हैं, तो समझ लो कि अभी उसने दुनिया को ठीक से जाना नहीं। और ये 5वां अध्याय इन सारे रहस्यों को खोलेगा। जीव का स्वभाव क्या है, जीव वास्तव में अगर कोई जीव भाव में है तो उसके लिए क्या नियम है, ये जगत का क्या व्यवहार होता है, किस प्रकार से होता है, जीव जगत का क्या स्वभाव है, वो भी बताएगा। और 5वें अध्याय में तो समझ लें, अगर आपको भगवान के बारे में जानना है, देखो सब कुछ ना कुछ जानते होगे भगवान के बारे में, है कि नहीं, लेकिन सब सामान्य ज्ञान है। वास्तव में भगवान क्या है, भगवान को अगर जानना है, जैसे मुझको कोई जानना चाहे तो कभी आप घर में भी प्रयोग कर सकते हो। आजकल त्योहार में सब लोग घर में आए होंगे, सब रिश्तेदार वगैरह आए हो, तो एक दिन बैठ करके सबको एक एक कागज कलम दे देना और कहना मेरे बारे में लिखो। 10 लोग हों 10 को देना, अपने इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को, और कहना जो तुम्हारे मन में आता है वो सब लिख देना, अच्छा बुरा सब। अच्छा, सबके पन्ने पर समान चीजें लिखी होंगी। का जिसने जिस भाव से, जिसने आपको राग की दृष्टि से देखा होगा तो आपकी प्रशंसा लिख रहा होगा, और जिसको आप फूटी आंख नहीं सुहाते होगे उसको मौका मिल जाए तो जब अपनी द्वेष की दृष्टि से लिखेगा तो चाहे आपने उसकी कितनी भलाई भी की हो, वैसे हर प्राणी को यही लगता है कि दुनिया का हमने भला किया है कि नहीं। कोई ऐसा अपने को मानने को तैयार नहीं होता कि हमने किसी की, लोग यही कहते हैं आज तक हमने किसी का बुरा नहीं किया, बस हमें भलाई नहीं मिलती। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं कहता कि हाँ हमें भलाई मिल रही है और हमने किसी की बुराई की है, लेकिन अनुभव क्या है कि हमें लगता है कि हमें ही बुराई मिल रही है और हम भलाई कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ तो अगर आपके बारे में कोई अगर सटीक बता सकता है तो कौन बता सकता है? कहा मैं स्वयं, क्योंकि मैं ही अपने भीतर बाहर सारे व्यवहारों को मैं जानता हूं, बिल्कुल सटीक। ऐसे ही अगर भगवान को जानना है तो कौन बता सकता है? तो इस 5वें अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वास्तव में मैं क्या हूं। मुझको जानना है तो 5वें अध्याय में, वैसे पूरी गीता में ही है लेकिन इस 5वें अध्याय में है, भगवान स्वयं पर भगवान के बारे में बताते हैं कि वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है। तो जीव जगत और जीव जगत दोनों के ही जो नियंता हैं जगदीश्वर, तीनों को समझने का, समझाने का, समझ लीजिए जो मैनुअल है वही है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें अगर कोई व्यक्ति को कर्म करना है तो कर्म कैसे करे वो एक दृष्टि दिखाई। देखो ये 3 शक्तियां आपको मिली हुई हैं, एक क्रिया की शक्ति, दूसरी भावनाएं भीतर प्रेम की शक्ति, और तीसरी कहते हैं ज्ञान की शक्ति। लेकिन इनका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से इनका विनियोग करना है। क्रिया की कर्म की शक्ति है तो कर्म कैसे करें, तो कर्मयोग का सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में। फिर भावनाएं हृदय के भीतर हैं तो प्रेम करें, तो प्रेम का स्वरूप क्या हो, तो भक्ति योग का प्रतिपादन श्रीमद् भगवद गीता में। और तीसरा वास्तव में ज्ञान, ज्ञान है क्या, किसको हम ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ किसी कहे तुम अज्ञानी हो तो जाएगा घर से अपने सर्टिफिकेट निकाल के ले आएगा, देखो हमने डिग्री विग्री ले रखी है, हम कोई अज्ञानी नहीं है। तो यहाँ ये संसार का जो ज्ञान है उसकी बात नहीं हो रही।
वास्तव में स्वरूप का बोध है कि नहीं, अपने आत्म स्वरूप को जानते कि नहीं जानते। तो उस ज्ञान का बताने के लिए ही श्रीमद् भगवत गीता में तीसरा योग है ज्ञान योग। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और ऐसा पूर्व के प्रवचनों में आपने सुना भी होगा कि महापुरुषों ने श्रीमद् भगवत गीता को 3 विभाग में बांट दिया। इसीलिए 18 अध्याय हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि जो प्रारंभ के 6 अध्याय हैं वो हैं कर्म परक, जिसमें मुख्य रूप से कर्म का विधान बताया गया है, जिसको नाम दिया कर्म योग। तीसरा अध्याय हमने यहाँ सुना ही है, नाम ही है कर्म योग। फिर जो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक का प्रसंग है उसको कहा कि इसमें भक्ति के सिद्धांतों का प्रमुखतः से प्रतिपादन किया है, इसलिए उसको नाम दिया भक्ति योग। और आखिरी के जो अध्याय हैं 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय, इसलिए आप अगर स्वयं पढ़ोगे ना गीता जी तो हो सकता है आप 6 अध्याय तक तो आराम से समझ लोगे, कुछ कुछ समझ में आएगा। हाँ देखो, इसमें निष्काम कर्म करने के बारे में बताया गया है, इसमें यज्ञ की भावना सिखाई गई है, परस्पर भाव सिखाया गया है, समझना आसान है। फिर आप भक्ति में जाओगे तो भक्ति भी समझना चाहोगे 12वें अध्याय तक, तो कुछ 1 आध 2 अध्याय हैं, 7वां 9वां थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ समझ में आपको आ जाएगा कि हाँ भगवान प्रेम के परवश हैं, अपने मन बुद्धि को समर्पण करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप पढ़ोगे 13वां अध्याय तो आपको फिर शायद उसमें कुछ समझ में आए ना। फिर अगर आप 13वें के पढ़ करके चले गए 14वें में, और 14वें अध्याय के बाद आप खोल के पढ़ना 15वां अध्याय, तो वहाँ शुरुआत ही होगी ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम। ये सारे जगत को एक उल्टा वृक्ष के रूप में दिखाया गया, उल्टे पेड़ के जैसा है ये सारी सृष्टि। और ऐसे ऐसे सिद्धांत की फिर थोड़ा बुद्धि को फिर वहाँ पे चकित हो जाती है बुद्धि, फिर समझना स्वयं बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे श्रीमद् भगवत गीता में 3 मुख्य विषयों का प्रतिपादन है। प्रारंभ में कर्मयोग, मध्य में भक्ति योग, और जो उपसंहार है समापन पे वहाँ पर ज्ञान योग। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का जो मूल प्रयोजन है, श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश का वो मूल प्रयोजन है परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि। इसीलिए आखिरी अध्याय का नाम ये मोक्ष संन्यास योग। श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की सिद्धि जीवन में हो सकती है। तो मोक्ष माने तो कई बार तो लोग इसीलिए घबरा जाते हैं कि अरे मतलब ज्ञानवान हुआ, मोक्ष हुआ तो अब जाना पड़ेगा। एक माता जी थी, वो अपने बच्चे के लिए बड़ी चिंतित थी। पूछा क्या बात हो गई? तो कहा ये हमारा बच्चा है ना, ये पूजा पाठ बहुत करता है, ये मुक्ति चाहता है। तो हम लोगों ने सुना तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो अच्छी बात है मोक्ष चाहता है। तो कहा नहीं नहीं, मोक्ष लेना ठीक नहीं है। तो बात हुई, पूछा फिर क्यों ठीक नहीं है? तो उनकी जो मन की धारणा यही थी कि मुक्ति माने कि बस अब जैसे राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ भागवत सुन करके, तो उनका शरीर छूट गया। तो उन्होंने क्या समझ लिया कि मोक्ष माने मर जाना ही मोक्ष है। लेकिन मर करके अगर फिर जन्म लेना पड़ा तो अभी तो मुक्ति हुई नहीं, मरण के बाद फिर जन्म, जन्म के बाद फिर मरण। तो ये जन्म मरण का जो चक्र है, और बार बार इस संसार में आवागमन के चक्र में पड़े रहना, और ऐसे जगत में जहां पर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, और जो सुख संसाधन भी है ना उसके लिए कम से कम 20-25 साल तो मेहनत करनी पड़ती, तुरंत थोड़ा मिल जाते हैं सब। मोक्ष माने तो श्रीमद् भगवत गीता में समझाया वास्तव में मोक्ष क्या है। तो क्या है? कहा ये जो संसार में ये दुखों का जो संयोग लगा रहता है, संसार का कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। क्या चाहते हैं? का सुख की प्राप्ति चाहते हैं, कि सुख मिले। दुख की
आत्यंतिक रूप से निवृत्ति हो जाए, दुख से छुटकारा हो जाए और सुख की ही हमें नित्य प्राप्ति हो जाए। लेकिन है क्या? और देखें, सुख की प्राप्ति के लिए हम सारे प्रयास करते हैं, दुख कोई चाहता नहीं, लेकिन संसार में अनुभव कैसा है कि जो हम सुख चाहते हैं वो मिलता नहीं और दुखों से छुटकारा होता नहीं दिखता। कोई ना कोई ये लगा रहता है। ये कहते हैं कि अनवरत उसकी क्या कहते हैं सप्लाई होती रहती दुख की। हमें लगा कि चलो इतने के बाद ठीक हो जाएगा, जैसे ही वो समय आया तो सुख आगे और खिसक गया और दुख की सप्लाई आ गई तुरंत। भगवान श्रीमद् भगवद गीता का मूल प्रयोजन यही कहते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा ये जो दुख है, दुख का जो ये संयोग लगा रहता है, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। इस श्रीमद् भगवद गीता में जो योग है, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो और चाहे ज्ञान योग हो, तीनों योगों का एक ही प्रयोजन है कि जहां जहां से भी दुखों का संयोग बनने की संभावना है, उन सब से ये वियोग करा देता है। समझ में आ गई बात? तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। वास्तव में उसी को योग जानो जो दुख के संयोगों से आपको मुक्त कर दे। दुख के जितने भी संयोग हैं उन सब से वियोग करा दे, आपको अलग कर दे। वास्तव में यही श्रीमद् भगवद गीता का मूल प्रयोजन है। और इसके लिए ही वास्तव में हमारे जीवन में क्रियाएं कैसी हों, कर्म कैसी हों, कैसे करें, तो उसका वर्णन किया है। उसके लिए ही कर्म का अगर त्याग करना है तो कर्म का त्याग कैसे करें, उसका वर्णन किया। और इस श्रीमद् भगवद गीता में जो इसकी महिमा हुई हमारे सनातन धर्म में, कारण ये है, एक ही कारण है कि इसमें हमारे वेदों के समग्र सिद्धांतों का सार इसमें स्थापित है। अगर आपने वेद नहीं पढ़े हैं तो वेद का जो बिल्कुल निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो आपको मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। जैसे वेदों का जो सार सर्वस्व है उसको कहते हैं वेदांत। हमारी सत्संग समिति का नाम ही है वेदांत सत्संग समिति, जो वेदांत का प्रचार प्रसार करे। वेदांत का तात्पर्य ये नहीं समझ लेना कि हाँ उसका कोई आखिरी अध्याय होगा, वेदानाम अंतः के कोई आखिरी अध्याय चैप्टर कोई होगा, जिसको हम कई बार लोग कहते हैं उपनिषद की 4 भाग, 4 वेद हैं, चारों वेदों के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो कोई ऐसे नहीं कि आखिरी में नाम ले तो कोई आखिरी चैप्टर, कोई आखिरी अध्याय है। कहा वेदों का जो भी सिद्धांत है, जो भी ज्ञान है, जहां जाकर के वेद के समग्र ज्ञान का अंत हो जाता है, जिसको जानने के बाद फिर कुछ और जानना शेष नहीं रहता, उसको कहते हैं वेदांत। वेदानाम अंतः, वेदों का जो अंतिम निर्णय है। जैसे हमने खूब सारी लंबी चौड़ी बातें कहीं, लंबा भाषण दिया और भाषण करने के बाद उसका हमने उपसंहार कहा कि मेरी सारी बातों का सार ये है। ऐसे ही वेदों का जो सार है वेदांत, उपनिषद, इस श्रीमद् भगवद गीता में उसका ही भगवान ने निरूपण किया है। वेदों का जो भी सिद्धांत है, और आप क्रमशः अगर गीता को पढ़ेंगे तो लगभग भगवान ने, देखो पहले अध्याय में अर्जुन को विषाद हुआ, जो उसने तैयारी कर रखी थी युद्ध के लिए, जैसे आप भी तैयारी करते हो किसी न किसी परिस्थिति भविष्य के लिए कि भविष्य में ऐसी कोई संभावना आएंगी, तो हमारे पास तैयारी होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और जब कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो समझ में आता है कि आपकी तैयारी कैसी थी। ऐसे ही अर्जुन ने भी जो अपने जीवन में जो भी तैयारियां कर रखी थी, परिस्थिति जब युद्ध की सामने आई तो उन परिस्थितियों को देख करके अर्जुन के मन में कुछ विसंगतियां उत्पन्न हुई, उन विषमताओं को देख करके, और अर्जुन निर्णय नहीं कर पाए कि इसे मुझको करना क्या चाहिए। और वो सारे अपने मन की जो भावनाएं थी वो अर्जुन ने प्रथम अध्याय में व्यक्त की। और
अपना धनुष बाण सब रख दिया रथ के पीछे और रोते हुए रथ में बैठ गए। पिछले हिस्से में कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसे विषाद करते हुए जब भगवान के सामने अर्जुन बैठ गए तो पहले अध्याय का इस प्रकार से समापन हुआ। तो अध्याय का नाम ही हो गया अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हुआ तो उसको भी नाम दे संज्ञा दे दी गई योग की। तो मन में आया क्या रोना भी योग है? तो फिर हमसे बड़ा योगी कौन होगा? सुबह से लेकर शाम तक जीवन में हाय हाय लगी रहती है, रोते रहते हैं, कोई कमी नहीं है। का वास्तव में योग इसलिए कहलाया। पहले अध्याय भगवान का कोई उपदेश नहीं है। अर्जुन ने बस इतना कहा कि मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। इस युद्ध में मुझे किनके साथ युद्ध करना है, कौन हमारे पक्ष में है और कौन विपक्ष में है, मैं देखना चाहता हूं। और बिल्कुल आज्ञाकारी सारथी की जैसे भगवान ने रथ को हाँका और ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। बस रथ को ले आके खड़ा कहाँ किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः। जहां पितामह भीष्म खड़े थे उनका रथ था और सामने ही खड़े थे द्रोणाचार्य, बगल में कृपाचार्य, ऐसे जो पूज्य जन थे, सम्मानित जन, उनके सामने जाकर के रथ को खड़ा कर दिया। और जैसे ही सामने देखा भीष्म पितामह को, आचार्य द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं और भी ऐसे जो स्वजन संबंधी हैं, उनको जब देखा सामने युद्ध में, तो अर्जुन का जो मनोबल था वो थोड़ा विखंडित हुआ। समझ नहीं आया कि स्थिति में मैं क्या करूं। और फिर जो भी बातें थीं अर्जुन ने भगवान के समक्ष कहीं कि युद्ध के अनौचित्य को वहां पर सिद्ध किया कि युद्ध करना क्यों अनुचित है। केवल राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और फिर यहीं विषाद करते हुए बैठ जाते हैं और पहला अध्याय विश्राम लेता है। नाम पड़ गया अर्जुन विषाद योग। योग इसलिए कहा गया क्योंकि विषाद तो हुआ अर्जुन के मन में, लेकिन ये विषाद उसने व्यक्त किसके समक्ष किया है? जैसे किसी को रोग हो जाए, तो बीमारी हो जाए कोई और घर में पड़ा रहे, कोई मिलने वाला आता है तो पहली बात यही कहता है डॉक्टर को दिखाया, तो छिड़ के कहे डॉक्टर को दिखाने से क्या हो जाएगा, कह देते हैं कई बार। देखो, डॉक्टर को दिखाने से रोग ठीक नहीं होगा, लेकिन वो उपाय है। अगर शरीर में कोई पीड़ा है तो किसी वैद्य के समक्ष जाकर के हमने उसको व्यक्त किया तो आपको वहां से उपाय मिल जाता है। ऐसे ही विषाद मन में हो, उस विषाद को अगर किसी, अब भगवान तुम मिल जाए तो क्या बात है, किसी गुरु के समक्ष अगर संसार से, देखो समस्या क्या है कि हमें संसार से मिला दुख और उस दुख को हम संसार में ही किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो समाधान नहीं मिलता, बल्कि तो दोहे कह दी गए कि किसी और को बताना भी ठीक नहीं, कोई आपका दुख बांटेगा नहीं बल्कि और उस पर भी हंसी करेगा। जीवन में अगर कोई समस्या है और आप उस समस्या को लेकर किसी विशेषज्ञ, किसी ज्ञानी महापुरुष की शरण में जाएं तो आपको आपका जो विषाद करना है वो भी उपाय बन जाता है। इसलिए उसको कहा गया अर्जुन विषाद योग, क्योंकि अर्जुन के हृदय में जो विषाद उत्पन्न हुआ, अर्जुन समर्पित हो जाते हैं भगवान की शरण में। और फिर दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। दूसरे अध्याय में भगवान ने प्रारंभ में 2 श्लोकों में कहते ना कि प्राथमिक उपचार दिया है, दूसरे तीसरे श्लोक में, कि जब कभी भी कर्तव्य के विषय में अगर भ्रम उत्पन्न हो तो कर्तव्य का निर्णय कैसे करना चाहिए, वो दूसरे अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में कहा है। अनार्जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान स्पष्ट कहते, हे अर्जुन, अपने भीतर की ये जो नपुंसकता है इसका तुम त्याग कर दो। 3 प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्णय करो।
जब कभी भी किसी परिस्थिति में आपके मन में संशय उत्पन्न हो, भ्रम हो कि हाँ क्या करें, तो 3 आधार बताए भगवान ने वहां पर। अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्ति करम अर्जुन। आप तुरंत उस समय देखें कि ऐसी परिस्थिति में जो भी हमारे पूर्वज हुए हैं, जो भी कोई श्रेष्ठ जन हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी थी। देखो ये पहला तरीका है, भूतकाल में जाकर के देखें, जो भी आपके जीवन में जो भी आपके आदर्श पुरुष हों, आपके पूर्वज हैं, उन्होंने इस परिस्थिति में कैसा व्यवहार किया था। पहली कसौटी कर्तव्य के निर्धारण में। दूसरा, थोड़ा भविष्य का भी विचार करें। आज के समय यही समस्या है, लोग तात्कालिक व्यवस्थाओं को देखते हैं लेकिन दूरगामी परिणाम को नहीं सोचते। तो कहा अस्वर्ग्यम, थोड़ा भविष्य को भी देखो कि जो आप व्यवहार करने जा रहे हो इसका भविष्य में परिणाम क्या होगा। आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति होगी। देखो ये पुराने लोगों में बड़ा ये विचार होता था। हमने घटना सुनी, ऐसा किसी संत ने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा कि कुछ साल पहले, 50 साल पहले कभी किसी से कह दो भैया थोड़ा झूठ बोल दो, तो पीछे हट जाता था, ना भाई घर परिवार पालना है, झूठ नहीं बोलूंगा। समय थोड़ा बदल गया, आज का युग आ गया, तो आज के समय किसी से कह दो भैया तुम तो जानते हो ना, थोड़ा चल के सच बोल दो, मेरी तरफ से हमारी गवाही दे दो, सच बोल दो। तो कहते ना भैया सच नहीं बोलूंगा, घर परिवार पालना है कि नहीं। कुछ गिरावट है नीचे की ओर। पहले लोग थोड़ा पाप पुण्य का विचार करते थे कि हम जो करने जा रहे हैं ये पाप होगा या पुण्य होगा। और पाप पुण्य का तात्पर्य था कि भविष्य में हमें स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात सुखद परिस्थिति मिलेगी या नरक कोई दुखद परिस्थिति मिलेगी। ठीक है, आज तो हम सुख प्राप्त कर लेंगे लेकिन इसका परिणाम कहीं दुखद ना हो जाए। तो विचार करके, तो पहला कहा भूत का विचार करते हुए, दूसरा कहा भविष्य का भी विचार करते हुए अपने कर्तव्य का निर्धारण करें। और तीसरी कसौटी कही अकीर्ति कर्म। वर्तमान में भी देखे, समाज में, वर्तमान समाज में भी आपकी अपकीर्ति तो नहीं होगी ना, आपकी निंदा तो नहीं होगी। नहीं तो धीरे धीरे समाज की स्थिति ऐसी हो गई कि आप कहते हमें किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या सोचता है हमारे बारे में। लेकिन ये कर्तव्य के निर्धारण के लिए हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने प्रारंभिक रूप से उपचार दिया, लेकिन अर्जुन के भीतर का जो शोक था वो निवृत्त नहीं हुआ। और पुनः अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की। और दूसरे अध्याय का प्रसिद्ध श्लोक है, 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, जिज्ञासु बन करके, जानने की इच्छा से। और चाहते क्या हैं? कोई सुखद परिस्थिति नहीं चाहते कि हाँ बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं। भगवान से कहते हैं यत् श्रेयस्यात्, हे प्रभु आप मुझको वो मार्ग बताइए जिसमें मेरे जीवन का कल्याण हो। अर्जुन प्रियार्थी नहीं बल्कि श्रेयार्थी हैं। और यहीं से हम समझ लीजिए आधार बन जाता है हमारे वेद उपनिषदों का। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विनक्ति धीरः। हमारे उपनिषद वेद कहते हैं कि ये दो चीजें हैं, एक श्रेय और प्रेय, ये दोनों के सामने दोनों ही मार्ग आते हैं प्रत्येक व्यक्ति के सामने। जो धीर पुरुष हैं, बुद्धिमान हैं, वो श्रेय के मार्ग का वर्ण करते हैं। और जो अल्प बुद्धि वाले हैं, बाल बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, मंदो प्रेय योक्षेमात् प्रणीते, जो मंद हैं वो हर परिस्थिति में प्रिय। इसी बात को भागवत जी में कथा आती है, ध्रुव जी का वर्णन। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। ये तो सुना होगा, कथा याद होगी। तो जीव की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। जो सुनीति का, देखो वहां भी कथा में सुनीति की उपेक्षा करते थे, बड़ी पत्नी की,
और सुरुचि को बड़ा प्यार करते थे। तो सुनीति ही है श्रेय का मार्ग और सुरुचि ही है प्रिय का मार्ग। इसको ऐसे समझ लो, आजकल की नई एक बात आती है, जो मन को अच्छा लगे सो करो, है कि नहीं? अरे मन को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, है कि नहीं? सही है बात कही कि नहीं? कहा जो मन को अच्छा लगे सो करो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो वास्तव में अच्छा हो, सही हो, उसमें मन को लगाओ। तो ये दो मार्ग देखो हो गया जीवन में, दो प्रकार से जीवन जीने की शैली हो गई। जो कह रहे हैं कि जो मन को अच्छा लगे वो करो, समझ लो वो हो गए प्रिय का मार्ग वर्ण करने वाले, वो सुरुचि के मार्ग वाले हो गए। तो उसका तात्कालिक फल तो उत्तम, इसलिए कि सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। तात्कालिक फल तो उत्तम होता है, लेकिन उत्तम की आयु ज़्यादा नहीं रही, युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और सुनीति जो प्रेय के मार्ग का वर्ण करते हैं, तो सुनीति के जो पुत्र हैं उनका नाम है ध्रुव, जिनको अटल पद की प्राप्ति हुई, जो नित्य पद की प्राप्ति जिन्होंने की। तो जो सुनीति जो ये कहते हैं कि हाँ जो सही है उसमें अपने मन को लगाओ, तो इसको कहा सुनीति का मार्ग, श्रेय का मार्ग, जीवन कल्याण का मार्ग। और कोई उसका वर्ण करे तो भले प्रारंभ में थोड़ा कष्ट मिलता है, लेकिन उसका परिणाम अत्यंत ही सुखद होता है, नित्य फल की उसको प्राप्ति होती है। तो अर्जुन ने भी जो भगवान का वर्ण किया है, तो किसी परिस्थिति के बदलाव के लिए नहीं कि परिस्थितियां बदल दो, बल्कि अर्जुन भगवान से कहते हैं यत् श्रेय स्यात् निश्चितम, हे प्रभु आप निश्चित करके मुझको वो बताइए जिसमें मुझको श्रेय की प्राप्ति हो, मेरे जीवन का परम कल्याण हो जाए, आप वो मुझको बताइए। क्यों? क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य बनकर के आया हूं, मैं जानना चाहता हूं। देखो ये जानने की इच्छा होनी चाहिए, जानने की इच्छा ना हो तो किसी के भीतर जानने की इच्छा ही ना हो और आप उसको ज्ञान देना शुरू कर दो, कितना ज्ञान प्राप्त करेगा? आज के समय में यही है, सुनना कोई चाहता नहीं, सुनाना सब चाहते हैं। भगवान से अर्जुन कहते हैं मैं जिज्ञासु बनकर के आया हूं, जानने की इच्छा से युक्त होकर के आया हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करिए, लेकिन वो मार्ग निश्चित करके बताइए जिसमें मेरे जीवन का परम कल्याण हो। और जैसी शरणागति ग्रहण की तो भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल उपदेश है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है और 18वें अध्याय के लगभग 78वें श्लोक पर नहीं और पहले 68वें श्लोक पर जाके समाप्त होता है भगवान का जो उपदेश है। 66वें श्लोक पर 11वें श्लोक से प्रारंभ है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है। श्री भगवान उवाच अशोचानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ से भगवान उपदेश देना प्रारंभ करते हैं और पूरी गीता में जो भगवान का उपदेश का जो उपसंहार है, अंतिम निर्णय, वो है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रारंभ किया है अशोच्य, शोक करना उचित नहीं है। और जब विश्राम करते उपसंहार करते हैं अपने उपदेश का तो भी कहते हैं मा शुचः, शोक मत करो, शोक करने का किसी प्रकार कोई स्थान नहीं है। और अर्जुन कर क्या रहे थे पहले अध्याय में? शोक से ही ग्रस्त थे, शोक संविघ्न मानस। आप पहले अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ेंगे तो वहां अर्जुन की स्थिति यही बताई है, विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, शोक से युक्त मन के से बैठे हुए हैं, शोकाकुल होकर के। और भगवान वहां पे उनके शोक के निवारण के लिए ही उपदेश करते हैं। और दूसरे अध्याय में ही, दूसरा अध्याय भगवान ने पूरी गीता की प्रस्तावना स्थापित की है
और उसमें वेद के सार रूप में जो वेद के दोनों मार्ग हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड, दोनों का ही सार दूसरे अध्याय में भगवान ने उपदेश कर दिया और इसलिए इसका नाम रखा सांख्य योग। विषाद से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, शोक से अगर आपको मुक्त होना है, उपाय है सांख्य योग। सांख्य अर्थात ज्ञान योग। आपको तत्व का विचार करना पड़ेगा और उस तत्व में आपकी स्थिति बनी रहे, वो ज्ञान आपको धारण हो जाए, उसके लिए जो पात्रता चाहिए उसका उपाय रूप में ही तीसरा अध्याय नाम है कर्म योग। और दूसरे तीसरे अध्याय में भगवान ने पूरे वेदों का जो तात्पर्य है, जो वेदार्थ है, वेदों का जो पूरा सिद्धांत है, उसको पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। चौथे अध्याय में भगवान उसी विषय का फिर पुनः वहाँ पर उसकी स्तुति करते हुए प्रारंभ करते। चौथे अध्याय में उसकी पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया कि ये ज्ञान कोई ऐसी ज्ञान नहीं कि आज ये सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ज्ञान दिया था। तो जीवन का लक्ष्य है सांख्य योग, ज्ञान योग। और प्रसिद्धि कैसी प्राप्त होगी, तो भगवान दूसरे अध्याय के आखिरी में एक बात कह देते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये जो दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने जीवन का परम लक्ष्य स्थापित किया, लक्ष्य दिखाया दूसरे अध्याय में। समझ लें, ये पांचवें अध्याय का आधार वही है कि जब तक ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए, और कैसे होगी, कहा वो होगी ज्ञान के द्वारा। अपने आत्म स्वरूप के बोध से ही वो ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है, और जीव अपने जीवत्व का त्याग करके ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर लेता है। उसी को नाम दिया ब्रह्म निर्वाण। ये पांचवें अध्याय में शब्द खूब आएगा, निर्वाण शब्द बाद में, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। तो दूसरे तीसरे अध्याय में पूरे उसका वेदार्थ को यहां पर स्थापित कर दिया कि जीवन का परम लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति, और उस ज्ञान में स्थिति कैसे प्राप्त हो, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोग की बात भगवान ने बिल्कुल वर्णन कर दिया। और जब तीसरा अध्याय में कर्मयोग की बात बताते हुए चौथे अध्याय में पुनः इसकी स्तुति करते हुए, इसलिए चौथे अध्याय में अर्जुन ने कोई प्रारंभ में प्रश्न नहीं किया। जैसे भगवान पूर्व के अध्याय के ज्ञान को आगे लेके चलते हैं, उसकी महिमा स्थापित करते हैं, करते हुए चौथा अध्याय जब भगवान ने पुनः उस दूसरे तीसरे अध्याय और पूरे गीता के तात्पर्य को जब स्थापित करते हुए जब वर्णन किया, तो आखिरी की बात को सुनते हुए अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, और उसी प्रश्न से पांचवां अध्याय प्रारंभ होता है। तो आज हम लोग पहला श्लोक पढ़ लेते हैं, पांचवां अध्याय खोल लेंगे। अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। जो बात मैंने कही थी कि अर्जुन ने दूसरे अध्याय में जब शरणागति ग्रहण की, तो भगवान से एक ही बात कही थी
यत श्रेय स्यात्, जिसमें श्रेय की प्राप्ति हो, जिसके द्वारा भी श्रेय की प्राप्ति, परम कल्याण की प्राप्ति हो, आप वो एक निश्चित मार्ग बताइए। अर्जुन 5वें अध्याय फिर वही बात कहते हैं, यत श्रेय एतयो एकम। ये जो आपने दो बातें, अगर आप थोड़ा पूर्व के अध्याय को स्मरण करेंगे तो यहाँ दो बातों का, जैसे मैंने कहा वेद में दो विभाग हैं, एक कर्म का विभाग और दूसरा ज्ञान का। कर्मों का सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति, तो ये दो मार्ग भगवान ने स्थापित किए। और ये दूसरे अध्याय में ही कहा, दूसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे तो भगवान ने नाम दिया है सांख्य योग उसका। उसमें 11वें श्लोक से लेकर के लगभग 38 श्लोक तक भगवान ने निश्चित एक विषय की स्थापना की, वो है ज्ञान योग, सांख्य योग। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु। और भगवान 39वें श्लोक में कह देते हैं कि यहाँ तक मैंने तुझको सांख्य योग की बात कही, ज्ञान की बात कही। अब इस ज्ञान को भीतर धारण कैसे करें, वो पात्रता कैसे उत्पन्न हो, उसके लिए अब तुझे मैं कर्म योग की बात बताता हूँ। और उसके बाद भगवान ने कर्म की का प्रकरण उठाया, और उसी में फिर एक प्रसिद्ध श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि। ये दूसरे अध्याय का ही 47वां श्लोक है। और समझ ले इसी एक श्लोक का पूरा विस्तार है तीसरा अध्याय, इस श्लोक का एक ही श्लोक का। और फिर दूसरे अध्याय का जब समापन करते हैं तो पुनः फिर ज्ञानियों के लक्षण बताते हैं। अर्जुन ने पूछा है कि जो उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं उनके क्या लक्षण हैं, तो आखिरी के 18 श्लोकों में भगवान दूसरे अध्याय में ज्ञानियों के लक्षण बताते हैं। और सब कुछ कहते हुए अर्जुन को दूसरे अध्याय में महिमा स्थापित करते हैं ज्ञान की, और अर्जुन को कहते हैं हे अर्जुन तू कर्म कर। तो उसको सुनते हुए अर्जुन के मन में प्रश्न आया था तीसरे अध्याय में, और तीसरे अध्याय का भी प्रश्न और 5वें अध्याय का प्रश्न आप अगर सुनेंगे तो लगेगा लगभग एक जैसा। वैसे अब 5वें अध्याय में जाना है तो कम से कम आपको दूसरा तीसरा चौथा अध्याय होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा पहला दिन भूमिका बनाने में समय ज़्यादा लगता है। तो आप देखें जो 5वें अध्याय में जिस श्लोक से प्रारंभ हो रहा है, तो पूछा यत श्रेय, ये एतयो एकम, एतयो इन दोनों में मुझको एक बताइए, ये दो नहीं, जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति हो। तो दूसरे अध्याय में प्रारंभ इससे किया था, भगवान ने दो मार्गों की स्थापना की, सांख्य योग और उसके उपाय रूप में कर्म योग की। तीसरे और अर्जुन को बार बार कहा कि तू कर्म कर। तो अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ, तो तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपके मत में आप ऐसा बता रहे हो कि जैसे आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। हे प्रभु, आपके मत में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर मुझको कर्म में क्यों लगाते हो, है कि नहीं। मान लो आप किसी से कोई रास्ता पूछने जाओ, वो आपको दो रास्ते बताए, और एक रास्ते को कहे कि जो पहला वाला बताया है ना ये सबसे अच्छा है, लेकिन तुम ये वाले रास्ते पे जाओ, तो मन में भ्रम होगा कि नहीं। अब आपको जाना हो मान लो बद्रीनाथ से केदारनाथ, तो कैसे जाना चाहिए, तो वहाँ दो रास्ते बताए जाते हैं। एक रास्ता है कि वापस नीचे उतरो, कहाँ तक, कोई गया कि नहीं, कहेंगे नीचे जाके उतरो रुद्रप्रयाग और फिर जाओ वापस चढ़ो ऊपर, सोनप्रयाग तक जाओ। और एक दूसरा रास्ता है शॉर्टकट बीच में, लेकिन रास्ता ऐसा है कि जंगलों का रास्ता है, बीच में कोई आपको व्यवस्था नहीं प्राप्त होगी, रास्ता बड़ा सुरम्य है, सुंदर अच्छा है, लेकिन कुछ गाड़ी खराब हो गई तो व्यवस्था आपको सहायता नहीं मिलेगी। का दूसरा रास्ता और है, वो तुंगनाथ होते हुए शॉर्टकट जंगलों का रास्ता, एकदम दो रास्ते हैं। तो ऐसे ही बताया कि एक रास्ता तो ये है और एक रास्ता ये है, ये वाला रास्ता बड़ा अच्छा है लेकिन तुम इस वाले पे जाओ। तो मन में क्या होगा
कि जब आप इस वाले मार्ग की, जो पहला वाले मार्ग की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो, तो मुझको फिर ये वाले मार्ग में क्यों लगा रहे हो, इसमें क्यों नहीं भेजते हो, अच्छे वाले में क्यों नहीं भेज देते। तो अर्जुन ने तीसरे अध्याय में वो बात पूछी और भगवान ने उसका उत्तर देते हुए पुनः उस तीसरे अध्याय का जो समापन है वो ज्ञान में ही किया है। और वो भी हमारे उपनिषद वेद के ही मंत्र हैं, दो श्लोक जो आखिरी के हैं, कि कैसे अपने उस आत्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त की जाए। और चौथे अध्याय में उसी का वर्णन करते हुए भगवान सिद्धांत की स्थापना करते हैं, कर्म संन्यास। देखो, दो शब्द हो जाएंगे, एक है कर्मयोग और दूसरा है कर्म संन्यास। जैसे अब आपको सत्य ज्ञान प्राप्त करना है तो उछल कूद करते रहोगे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा, सभी कर्मों को छोड़ करके आपको बैठना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चौथे अध्याय में देखो, तीसरे अध्याय का नाम ही है कर्म योग और चौथे अध्याय का नाम आएगा ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो गीता को समझना पड़ता है, थोड़ा बुद्धि को जागृत करते हुए, कि जो कर्म योग है वो उपाय के रूप में है। जैसे आपको सत्संग में आना है तो कैसे आएंगे, पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप हो कहाँ पर, फिर जहाँ पर हो वहाँ से आपको साधन बताया जाएगा। और साधन में भी हो सकता है कि एक समय आपको जो साधन बताया जाए, इस सत्संग प्रांगण में आने के लिए उस साधन से हम आए तो साधन को फिर वहीं बाहर छोड़ के तब प्रवेश करते हैं ना, समझने बात को। तो जो कर्म योग की साधना बताई तो वो भी एक निश्चित प्रयोजन से बताई थी। किस लिए कहा, जब तक भीतर अंतःकरण के जो भी कल्मश हैं, जो भी अंतःकरण की अशुद्धियां हैं, जब तक वो दूर ना हो जाएं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्यस सुतस्य च। ये भगवान ने दिया था कि कर्म की आवश्यकता कब तक है, का कर्म के जो भी साधन हैं उनकी आवश्यकता है अंतःकरण की शुद्धि तक, चित्त से शुद्ध है कर्म। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो कहा फिर ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास कर दो। और ये है चौथा अध्याय, उसका नाम ही है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास। अगर स्वतः स्वयं पढ़ें तो ये बुद्धि चकरा जाती है और फिर कई बार लोग सिद्धांतों का बिल्कुल अनर्थ कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ बना डालते हैं। बाहर स्थूल रूप में कर्म का त्याग कर देना वास्तव में गीता में कर्म संन्यास नहीं है। अभी थोड़ा समय इसलिए लग रहा है इस बात समझाने को कि आपको तीसरा चौथा अध्याय दिमाग में लेकर के आना है। अर्जुन ने तीसरे अध्याय में यही बात पूछी थी कि जब ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है तो मुझको फिर इन घोर कर्मों में क्यों लगा रहे हो। और भगवान जब तीसरे अध्याय में जब उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो वहां उसी बात को पहले समझा देते हैं कि जो मन के भीतर है कि हाँ ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो कर्म को हम शुरुआत ना करें। तो भगवान कहते हैं न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुष सोष्णुते। जो मनुष्य है जो नैष्कर्म की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, तो अगर वो कर्म का प्रारंभ ही ना करें तो उसको वो प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तीसरे अध्याय में भगवान ने प्रारंभ में एक बात कही है, लगभग संभावना होगा चौथा पांचवा श्लोक होगा तीसरे अध्याय का। तो इससे एक बात तो निश्चित हो जाती है कि स्थूल रूप से बाहर से केवल स्थूल रूप में कर्मों का कोई त्याग कर दे तो उसको कर्म संन्यास नहीं कहते। समझो इस बात को। तो ये पांचवें अध्याय में प्रवेश होगा। और साथ ही उसी श्लोक में कहते हैं, चौथा ही श्लोक है वो, न च संन्यास, उसी बात को फिर पुनः पुश करते हैं
न च संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल और केवल ज्ञान से रहित केवल कर्म के संन्यास मात्र से, कर्म के त्याग मात्र से, कोई कर्म का प्रारंभ ना करे या फिर लिए हुए कर्म का अगर कोई त्याग कर दे तो इतने मात्र से ही उसको परम सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए समझ लें, श्रीमद् भगवत गीता कर्म से पलायन नहीं सिखाती, बल्कि कर्तव्य परायण बनाती है। वो रास्ता खोल देती है कि सारी विषमताओं, सारी जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें भी आपको बिल्कुल अंधकार में भी आपको एक प्रकाश में दीपक आपके हाथ में दे देती। वो है ज्ञान का दीपक। हर परिस्थिति में आपको आपके कर्तव्य का बोध करा देती है। और फिर जो चौथे अध्याय में भगवान ने स्थापित किया है कि वास्तव में कर्म संन्यास क्या है। जो कहा ज्ञान कर्म संन्यास योग, चौथे अध्याय का नाम ही है। तो कह रहे हैं ज्ञान से, ज्ञान पूर्वक, ज्ञानेन, ज्ञान से कर्म का संन्यास। और वो सूत्र मिलता है चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय सबसे कठिन श्लोक है, वो लगभग शायद 18वां श्लोक होना चाहिए। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। ये चौथे अध्याय में सूत्र स्थापित किया कर्म संन्यास का। वास्तव में किस प्रकार से, किस ज्ञान से कर्म का संन्यास करना है। बड़ा उल्टा पुल्टा है। भगवान कह रहे हैं कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो कर्म में अकर्म को देख ले। समझ लो 5वां अध्याय थोड़ा, आज पहले दिन तो थोड़ा सिर पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा बुद्धि पर। कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को जो जान जाए, वास्तव में वही ज्ञानी है, वही कर्म सन्यासी है। तात्पर्य, किसी ने प्रश्न उठा दिया, ये उल्टा दिखाना, मतलब जहां कर्म है तो वहां कर्म देखे। आप कह रहे हो कर्म में अकर्म को देख ले और जो अकर्म है उसमें कर्म को देख ले, उल्टा क्यों दिखाना है ऐसे? तो कहा विपरीत दर्शन क्यों कराना? तो भगवान, हमारे भगवान भाष्य का जिन्होंने टीका लिखी गीता जी पर, उन्होंने कहा कि दुनिया वालों को उल्टा दिख रहा है, वास्तव में गीता जी उसको सुलटा किया जा रहा है। अच्छा, उल्टा दिखता है कि नहीं दिखता? थोड़ा विज्ञान पढ़े हो तो समझ में आ जाएगी बात। ये जो भी आपके ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं ना, इसकी जो परछाई बनती है हमारी आंखों में उल्टी बनती है, फिर आंख उसको सीधा करके दिखाती है। कभी विज्ञान की प्रयोगशाला में गए हो तो ये वहाँ प्रैक्टिकल कराया जाता था। और ऐसे ही दुनिया में ऐसी तमाम चीज़ें आपको जो दिख रही है ना, सब उल्टी ही दिख रही हैं। जो जहाँ पर नहीं वो वहाँ वैसे दिखाई दे रही है। जिसमें गति है उसमें स्थिरता दिख रही है, और जो स्थिर है उसमें गति दिखाई दे रही है। हो रही कि नहीं? ऐसे ही कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अर्थात सब कुछ कर्म करते हुए भी अपने भीतर अपने उस आत्म स्वरूप का बोध हो जाए जो आत्मा अकर्ता है। ये गीता जी को अगर तीसरा चौथा अध्याय ठीक से पढ़ के अगर आते हैं ना तो समझ में आता है। वहाँ कह देते हैं ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं वो प्रकृति के गुणों में हो रही हैं, आत्मा में नहीं होती। सारी क्रियाएं शरीर में हो रही, शरीर से हो रही हैं, और ये शरीर बना है प्रकृति के गुणों से। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो जिसको ये सब दिखाई दे जाए, इतना समझ लें, जो सब कुछ करते हुए भी अपने को अकर्ता जान ले कि मैं कुछ नहीं करने वाला। वैसे आप लोग कहते हो व्यवहार में, कोई आके थोड़ी आपकी प्रशंसा करे ना, अरे हम कौन है करने वाले, सब परमात्मा है करने कराने वाले। लेकिन ये ऊपर से ही बोलते हो, अंदर से तो मन में होता है अरे हम ही तो किया है सब। होता तो नहीं। भीतर से भी ये बोध बन जाए कि मैं जो आत्म स्वरूप हूं, आत्मा में कोई क्रिया विक्रिया नहीं है। निर्व्यापारो ही आत्मा,
उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया विक्रिया नहीं, ऐसा जान ले जो। ये इस ज्ञान पे अर्थात अपने भीतर अकर्तापन का बोध हो जाए, सब कुछ करते हुए भी नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वित, सब कुछ करते हुए अपने भीतर अकर्तापन का अनुभव जिसको हो जाए, वास्तव में वो है कर्म सन्यासी पूर्ण रूपेण। कर्म का त्याग नहीं स्थूल रूप से, बाहर से कर्म का त्याग करना गीता नहीं सिखाती, सब कुछ करते हुए भी अपने भीतर अकर्तापन का बोध। और जो संसार में कर्म का ऊपर से त्याग कर देते हैं, भगवान वही कह देते हैं, ऐसे लौकिक दृष्टि से जो अकर्म में आते हैं उसमें कर्म को देख ले। जैसे आप कहते हो ना, जाओ हम अब कुछ नहीं करेंगे, और जाके किनारे बैठ गए, और क्या पता बाहर से तो आपके हाथ पैर बंद हो गए, लेकिन भीतर का जो इंजन है वो दुगने वेग से चल रहा होता है। कर्म में अकर्म आत्मा का अनुभव कर ले, और लौकिक जगत में जो कर्म का त्याग कर रहा है, तो देखो कर्म करना और कर्म का त्याग दोनों ही कर्ता के अधीन है। कर्ता बैठा है वहां पर, कर्म करने वाला भी करता है, तो कर्म का त्याग करने वाला भी कौन है? कर्ता ही है। जैसे कहते हैं गाड़ी चलाने वाले को क्या कहते हो आप? क्या कहते हो? गाड़ी जो चलाए और गाड़ी को रोके तो? ये ड्राइवर को रखा हमने, उसने गाड़ी तो चलाई, लेकिन सामने कोई आया तो ब्रेक नहीं लगाई। उसने कहा नहीं हम तो गाड़ी चलाने के लिए हैं, रोकने के लिए का रोकेगा भी वही है कि नहीं? तो ऐसे ही लौकिक दृष्टि से कर्म करना और कर्म नहीं करना दोनों ही कर्ता के अधीन हैं। आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, उसका कर्तापन करते तो अपने भीतर रहता है। तो ऐसे लौकिक दृष्टि जो कर्मों का, जो स्थूल रूप से बाहर से कर्मों का त्याग कर देते हैं, उसमें जो कर्म को देख ले, इसका नाम कर्म संन्यास नहीं बल्कि ये कर्म है। इस ज्ञान की दृष्टि से जो कर्मों का संन्यास कर देता है, भगवान कहते हैं उसको प्राप्ति हो जाती है। और चौथे अध्याय का समापन करते हुए इस ज्ञान पूर्वक कर्म के संन्यास की महिमा को बता देते हैं। आप पढ़ेंगे 41वां 42वां श्लोक चौथे अध्याय का। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय तस्मादज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। भगवान बिल्कुल चौथे अध्याय का, जो दूसरे तीसरे अध्याय का पूरा विषय था, अर्जुन ने प्रश्न किया, फिर उसको बात को समझाते हुए चौथे अध्याय में भगवान उस सिद्धांत को कि ज्ञान से कैसे कर्मों का संन्यास करें, वो पूरे सिद्धांत का निरूपण करते हुए अर्जुन को बता देते हैं। जो इस ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान संचिन्न संशयम, सम्यक ज्ञान से सारे संशयों को मिटा देता है, नाश कर देता है। कौन सा ज्ञान? कर्मणि अकर्म, सारे कर्मों में अकर्तापन को, अकर्ता आत्मा को देख लेता है। और लौकिक जगत में लौकिक रूप से जो कर्मों का त्याग है, उसमें कर्म को, इस ज्ञान के द्वारा जो सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर देता है। और इस ज्ञान योग से संन्यस्त कर्माणम, कर्माणम संन्यस्त, अपने समस्त कर्मों का से संन्यास कर लेता है। मतलब ऊपर स्थूल रूप से नहीं, भीतर से। तो क्या हो जाता है? तो कहा आत्मवंतम, ऐसा जो है वो आत्मवान हो जाता है, उसकी अपने आत्म स्वरूप में ही स्थिति हो जाती है। और ऐसा कोई आत्मवान हो जाए तो उसको फिर कर्म का बंधन नहीं प्राप्त होता, वो हो जाता है मुक्त कर्म बंधनों से। कर्माणि न निबध्नन्ति, हे धनंजय, चाहे वो कितना भी करता रहे,
लेकिन उसको कोई कर्म के बंधन नहीं प्राप्त होते, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात्, इसलिए वो जो हृदय के भीतर बैठा हुआ है कौन, कहा अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न हृदय, सम अज्ञानम संभूतम, हृदय में बैठे अज्ञान से ये जो भी भीतर संशय प्रकट हुए हैं, इनको ज्ञान रूपी तलवार से इसको काट दो। और काटने के लिए ही योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, हे अर्जुन अब बैठे मत रहो। कि लेक्चर तो खूब बढ़िया दिया लेकिन करे काम कुछ ना करें। बड़ी महिमा कई बार होता है, लोग बड़ी सेवा की बात करते हैं, ये सेवा करनी चाहिए, वैसे ही ऐसा कार्य करने चाहिए, ऐसी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, और फिर जाके बैठ गए चाय का कप लेकर के। दूसरे आए सब सेवक लोग, अरे आपने कहा था वो सब काम करना है, सब चीज़ें व्यवस्था करनी है। कहा था वो, दूसरे लोग करेंगे ना सब। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, सेवा की भावना, दूसरों को तो उपदेश अच्छे से कर देते हैं लेकिन स्वयं करते नहीं। भगवान कहते हे अर्जुन अब बैठना ठीक नहीं है, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, अर्थात अपने कर्म में तत्पर हो जाओ। लेकिन कैसे, का योग में स्थित होकर के, कर्म योग में स्थित होकर के तुम ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास करो। तो जैसे अर्जुन को लगा कि भगवान ने फिर देखो दो मार्ग बता दिए। जो परम परिणति है वो तो हो रही है कर्म संन्यास से, कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान के द्वारा, और मुझको कह रहे हैं कर्म योग का अनुष्ठान करने के लिए। तो दो साधन हो गए ना, एक कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान अर्थात कर्म संन्यास, और दूसरा कर्म का अनुष्ठान कर्म योग। तो इस कारण से अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, और भगवान से अर्जुन ने ये बात पूछी कि हे कृष्ण, है ना पहला श्लोक, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि, कि हे कृष्ण कर्मणाम संन्यासम संससि, हे कृष्ण आप एक बार तो कर्म के संन्यास की आप प्रशंसा करते हो, ज्ञान योग संच्छिन्न संशयम, कि उस कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दो, और पुनर्योगम च संससि, और पुनः उसके बाद फिर कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हो। एक तरफ कर्म संन्यास की प्रशंसा और साथ ही दोबारा फिर आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। हे भगवान, ये जो दो मार्ग आप बता रहे हो, ये दो मत बताओ, मुझको एक ही बता दो। जैसे अब आप भी आओ तो हम दो रास्ते बता दे तो आप पूछोगे एक बार, जैसे मैंने भी कहा ना, बद्रीनाथ से केदारनाथ जाना है तो दो रास्ते हैं, तो जैसे ही दो रास्ते बताए, अच्छा गूगल पे ऐसी सर्च तो करते हैं, जैसे ही गूगल मैप लगाया तो उसने रास्ते दिखाए दो, तो क्या करते हो फिर बुद्धि चलती कि दोनों में अच्छा कौन सा है। अच्छा संभावना ऐसी हो, एक में किलोमीटर कम हो और एक में समय कम लग रहा है, होता है कि नहीं? है जो इस्तेमाल करते होंगे उनको पता होगा, ज़्यादातर यही होता है। फिर निर्णय लेना पड़ता है कि क्या करें, तो मन में यही बात आती है, लग रहा है दोनों ही अच्छे हैं, एक में किलोमीटर कम है, रास्ता छोटा है, और एक में समय कम लग रहा है, तो दोनों ही अच्छे हो गए ना। भाई मान लो कोई रास्ता पूछे और मैं बताऊं देखो ये वाला जो रास्ता है इसमें थोड़ा शॉर्टकट है, रास्ता छोटा है, तो क्या हो गई का इस वाले रास्ते की हो गई प्रशंसा। और साथ ही मैं कहूँ लेकिन ये दूसरा जो रास्ता है ना इसमें समय कम लगता है, तो क्या हुआ का इस दूसरे रास्ते की प्रशंसा हो गई ना। तो अर्जुन को ऐसे ही लगा जैसे भगवान कर्म संन्यास की भी प्रशंसा कर रहे हैं और साथ ही कर्मयोग की प्रशंसा भी कर रहे हैं। और जब दो मार्ग बता करके दोनों मार्ग की प्रशंसा की जाए तो मन के भीतर एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि दोनों में से मैं किस मार्ग का चयन करूं, है कि नहीं? कि दोनों से जाओगे कि पहले इस पे जाके देखता हूं फिर वापस इस पे देखूंगा। तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से अर्जुन के मन में आया कि हे प्रभो, हे कृष्ण, यत श्रेय एतयोः, इन दोनों में
जो भी श्रेय की प्राप्ति कराने वाला आप निश्चित करके एक बता दो, एकम एकम ब्रूहि सुनिश्चितम, अच्छी प्रकार से निश्चित करके मुझको एक मार्ग बता दो, ये दो बातें मत बताओ। तो ऐसे अर्जुन ने बात पूछी और फिर भगवान इसका उत्तर देते हैं। तो आप मोटा मोटा ये समझ लो कि जब आप इस अध्यात्म की साधना में जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, इस ज्ञान के मार्ग में आगे आने का प्रयास करें, तो आपको दो मार्ग दिखाई देगा। एक तो है घर गृहस्थी में रहते हुए साधन भजन करते रहें और परम तत्व की प्राप्ति हो जाए, और दूसरी तो एक तो हो गए आप और दूसरे हो गए हम कि घर परिवार की मोह ममता को त्यागा और चले गए गुरुजी के आश्रम में संन्यास लेकर के। हुआ कि नहीं? देखो दोनों ही हमारे वैदिक संस्कृति में देखो यही जीवन के हैं, प्रक्रियाएं हैं। हमारे यहाँ 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं। कौन सी? हमने स्कूल में पूछा विद्यालय में तो बच्चों ने कहा वृद्धाश्रम महिला आश्रम, वृद्धाश्रम। हमने कहा बेटा हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं है, विदेशों से आई हुई हैं। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचर्य आश्रम, एसेट गेन करे, पढ़ाई लिखाई करे, शिक्षा की प्राप्ति करे, फिर जो शिक्षा प्राप्त की है, नीति का ज्ञान, धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है, उसके आधार पर अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति करे, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके, भोग के लिए नहीं, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, वंश वृद्धि के लिए, और फिर एक समय उससे निवृत्त होकर हो जाए वानप्रस्थ हो जाए, रिटायर हो जाए, रिटायरमेंट ले ले। क्या लेते? वीआरएस लेते हैं ना, तो वीआरएस ले ले जिम्मेदारियों से। अच्छा, पुराने लोग अगर छोड़ेंगे नहीं तो नीचे वालों को मिलेगा कैसे? तो वो हो गया वानप्रस्थ, और फिर वानप्रस्थ पूर्वक का संन्यास में प्रवेश करें। एक तो हो गया प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर चैनल हो गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और दूसरी प्रक्रिया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास में प्रवेश कर लें। लेकिन दोनों का प्रयोजन एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति, आत्मबोध की प्राप्ति। अगर मन के भीतर अभी सांसारिक कुछ इच्छाएं, वासनाएं हैं, तो कहा ठीक है, अब धर्म पूर्वक आप उसमें प्रवेश करो, प्रवृत्ति के मार्ग में, गृहस्थ के मार्ग में, वहां रहते हुए सत्संग भजन स्वाध्याय करते हुए आप आगे बढ़ो। और दूसरा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से ही निकल जाओ संन्यास आश्रम में, लेकिन वहां भी जाकर के आराम के लिए नहीं कि काय क्लेश भयात तेज कि परेशानियों से, झंझटों से भाग करके नहीं, का उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए कर्मों का जो भी कर्तव्य कर्म हैं उनसे संन्यस्त होकर के फिर उस आत्म तत्व का चिंतन करते हुए उस परम लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। तो वास्तव में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? मन में आया कि नहीं? घर गृहस्थी में रहते हुए या घर गृहस्थी से छुटकारा लेकर के आश्रम में रहते हुए, कौन सा बढ़िया है? तो यही मूल प्रश्न है 5वें अध्याय का। तो हम लोग कल से सुनेंगे। आज प्रथम दिवस था, कल बिल्कुल ठीक टाइम से आ जाना सब। लगभग 29 श्लोक हैं इस अध्याय में, तो मान के चलिए कि 5 श्लोक डेली के बचे रह गए हैं कल से हम लोग। तो कल से हम लोग श्रवण करेंगे इसको। मेन समझें श्रीमद् भगवद गीता और दूसरी रामचरितमानस, ये पथ प्रदर्शक के रूप में है, हमारे वेदों का सार सर्वस्व ये हैं। इसीलिए दोनों ही ग्रंथ सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए। जो भी जीवन का परम लक्ष्य है और वास्तव में हमारी अपनी पहचान, हमें अपने स्वरूप का बोध, इस जगत के तत्व का बोध और जीव और जगत दोनों के जो नियंता हैं, भगवान परमात्मा प्रभु, उनका बोध, ये श्रीमद् भगवद गीता हमें कराती हैं। और ये हमारे जीवन का ये मैनुअल है। वो याद रखेंगे सिद्धांत। जैसे कोई मशीन लेकर के आए तो मशीन के साथ में किताब आती है, एक इंजीनियर आता है बताने वाला। ऐसे ही ये जो हमें ये शरीर मिला हुआ है, इस जगत में हमें व्यवहार करना है तो कैसे करें, तो उसका ही ये मैनुअल है श्रीमद् भगवद गीता। ये हमारे जीवन के सिद्धांतों को हमें समझाती हैं, सरल करके समझाने के लिए ये भगवान ने प्रकट की है। तो हम लोग सुनेंगे, 7 दिन का ये अवसर है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री व्यास भगवान की। अभी हम अध्याय 5 में प्रवेश नहीं किया है। आज पूज्य स्वामी जी ने बहुत सरलीकरण किया है, भूमिका बनाई है अध्याय 5 में प्रवेश करने के लिए, ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझते हुए अध्याय